श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी मुनि से बोले, सुखदेव जी मुनि बोले कि महाराज आप तो चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा है, आपसे क्या गलती हो गया? उन्होंने बोला महाराज ऐसे ऐसे गलती हो गया। सुखदेव जी बोले महाराज आपको साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना होगा, तब जाके आपको पापों से प्रायश्चित होगी। राजा परीक्षित ने बोले महाराज कुछ भी हो आप हमें पापों से बचा लीजिए। सुखदेव जी मुनि महाराज बोले ठीक है साप्ताहिक कथा होगा। राजा परीक्षित अब निर्णय ले लिए। आने के बाद कथा की तैयारी हुई। प्रथम दिन हुआ, द्वितीय दिन हुआ, तृतीय दिन कोई कथा चलता रहा। अब एक दिन का प्रसंग है। अब वो ज्ञान जब भगवती देगी माता सरस्वती, अब राजा परीक्षित 3 दिन कथा सुने। चौथे दिन की कथा कथा वही चौथे दिन की बात है। राजा परीक्षित सोच रहे थे, तब तक सुबह की वेला में स्वर्ग लोक से उनके लिए विमान आता है, अमृत की घड़ा लेकर के। राजा परीक्षित के सामने पेश कर दिया गया। राजा परीक्षित से बोला जाता है क्या महाराज ये अमृत पान कर लीजिए, ये करने से आप क्या होंगे, अमर हो जाएंगे, मृत्यु नहीं होगी। राजा परीक्षित के मन में थोड़ा लालच हुई, भावना प्रकट होता है। फिर भी उनके मन में विचार आया कि क्या एक बार मिल लूं, अपने महाराज जी से मिले, क्या आदेश देते हैं। सुखदेव जी मुनि महाराज सुबह की बेला थी। राजा परीक्षित अब बोले क्या? सुखदेव जी मुनि से बोलते महाराज ये बताइए, ये अमृत का पान करना अच्छा है या श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना अच्छा है? सुखदेव जी मुनि महाराज जी ने थोड़ा मुस्कुरा कर बोले कि महाराज
अमृत का पान कर लेने से अमर हो जाएंगे, लेकिन पापों की प्रायश्चित नहीं होगी। पापों की प्रायश्चित होगी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से। आप भी अगर आपके आगे अगर धन रख दें और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हम करा रहे हैं, अचानक धन अगर मिले तो आप क्या करेंगे? कथा का रसपान करेंगे कि वहां से 10,000 रुपया उठा लेंगे? बता लीजिए, बता दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान चल रहा है, अगर कोई आकर के बोले कि एक काम कीजिए, ये 10,000 रुपया पकड़ लीजिए, कथा किसी और दिन सुन लीजिएगा, आप क्या करें? ये 10,000 रुपया लीजिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा रखिए। वो व्यक्ति अगर 10,000 रुपया देता है तो आप 10,000 रुपया लेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे? भैया क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलिएगा। कथा सुनेंगे। सुंदर ताली माता जी के नाम से दे दीजिए जिन्होंने ऐसे जवाब को दिया है। देखिए, पैसे तो आज नहीं कल हो जाएंगे, धन आज नहीं कल हो जाएगा, लेकिन कथा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आज जो होगा वो कल नहीं होगा। बहुत ही भाग्य है कि इस नगर में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान चल रहा है। बरसों लग जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि आज करेंगे भागवत भगवान जी का ध्यान करेंगे, सोचने में 4 बरस लग जाता है। मैं अगर ध्यान से भक्ति कर लेते हैं तो कान्हा जी निश्चित ही आपके पास आते हैं। मुझे कान्हा की ध्यान होता, उनकी भक्ति मैं करता, माता रानी का दर्शन है जो क्या पुकारे सुन लो अजदारे में नैया हार लग तो पुकारे सुन लो अजदार में हम पार कर दो मेरे भैया सबसे प्यारा सबसे प्यारा मेरे भैया मेरे
माता जी 101 माता रानी आपके घर सुख समृद्धि प्रदान करें। माता रानी आपके घर मन आपको मनोकामना सिद्ध करें। जय श्री राधे। और सभी लोग एक एक करके सभी माताएं बहनें जितने भक्त आप उनके दर्शन करें, माता जी की भी चढ़ावा करें। ये मौका जो है बार बार नहीं मिलने वाला है। माता रानी का दर्शन करते रहे। आशीर्वाद एक माता जी जो है आशीर्वाद माता रानी का जो है अब लेते हैं। सब एक एक करके सामने आके दर्शन करें। कम से कम आशीर्वाद कुछ नहीं है तो आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राधे। आपके ग्राम सभा में माता रानी का आप घर में
शाम को सब लोग कर जाएंगे, सब लोग अपने घर जाएंगे। माता रानी का दर्शन दिव्य दर्शन करें, या दिव्य दर्शन बार बार दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आपके शब्द माता रानी का दर्शन हो रहा है। जय श्री राधे। सहायता दूसरे को करना है। आपके कष्ट को चाहने तो दूसरे को भोजन करना है। जिसको जितना चाहिए। देखिए दान का कल आपने सुना ना कि दान का कोई सीमा नहीं होता। जो आपकी शक्ति है, जो आपका यथाशक्ति है, वो आप दे सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। आप 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, जो शक्ति है आप दान दे सकते हैं। इसमें किसी का शर्माने के नहीं है कि नहीं माता रानी का दर्शन कर
से सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार। आश लगा के बैठी हूँ मैं कदमों पे उदास मैया मैया शेरा वाली मैया स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार। आश लगा के बैठे मेरा उतार मैया मेरा वाली मैया मेरा वाली हो मैया मैया वीरा वाली मैया मैया शेरा वाली हो मैया वीरा वाली हो मैया शेरा वाली। जो माता रानी अली के दर्शन करती है, जो भक्त माता रानी का दर्शन करती है, आपके दर्शन के लिए आपके द्वार में रहता है। सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार। आश लगा के मैं बैठा मेरी तो पुकारे सुन लो मेरी मैया मेरी मेरी सवाली जिसको दर्शन करना है कर ले। अब मैया नगर की ओर जाएगी, थोड़ा सा समय और है। अब अपने नगर जाएगी, जिसको दान देना है दे। अरे मेरे मैया
जब कथा सुनने के बाद चौथे दिन कथा हुआ, पांचवें दिन हुई, छठवें दिन हुआ। जब एक दिन बचा था, राजा परीक्षित को एक मन में प्रश्न आया। उन्होंने बोला कि महाराज आप हमें ये बता दीजिए कि मृत्यु से भय क्यों लगता है। सुखदेव जी मुनि बोले महाराज मृत्यु से भय सबको लगता है। जो भक्ति नहीं करते, भगवान का ध्यान बंधन स्तुति नहीं करते, उनको मृत्यु का भय लगता है। जो मोह बंधन को त्याग करता है उसे मृत्यु का भय नहीं लगता, उसे मृत्यु की भय नहीं लगता, उसे मृत्यु की भय नहीं लगता। माता रानी को कुछ अब जैसी रात राजा परीक्षित की बात सुन के सुखदेव जी मुनि बोले क्या महाराज आप ये बता दीजिए। अब जाते जाते उन्होंने बोला क्या कि संसार की कल्याण कली पे कैसे विजय हो सकता है। भगवान जी बोले क्या सुखदेव जी मुनि महाराज जी भगवान जी के आशीर्वाद प्रदान के साथ उनके मन में विचार तो अच्छे आए। सुखदेव जी से पूछ लिए। सुखदेव जी बोले कि जिसके घर पे कलयुग में जिसके घर पे भगवान जी का नाम जप बंदन स्तुति पूजा पाठ जप तप होगा उस घर में कली का प्रवेश नहीं होगा, कली वहां पे डेरा नहीं डालेगा। जिस घर में भगवान जी का नाम जप लड्डू गोपाल का भोग न लगे, धूपबत्ती न जले, धूपबत्ती नहीं जले, उसके घर में कलयुग का डेरा होता है और कलयुग वहां पे जोरों से हंसता है। उन्होंने बोले कि कलयुग का प्रभाव क्या होगा, कैसे बचे, कलयुग के प्रभाव भी बताए। कलयुग के प्रभाव ऐसा होगा पिता पुत्र में नहीं पटेगा, पुत्र वधू में नहीं पटेगा, भाई बहन से नहीं पटेगा, माता पिता भाई बहन सगा संबंधी किसी से नहीं पटेगा, आपस में टकराव होगा। लोग दिन में ही एक दूसरे के गले काट देंगे, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को पस्सी लगाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, ये प्रभाव होगा। राजा परीक्षित ने बोले क्या प्रभाव से बचने का उपाय। इन्होंने बोला कि भगवान जी का ध्यान कीजिए, भागवत सुनिए, पूजन कीजिए, स्तुति कीजिए, ध्यान कीजिए, यही से बचने का उपाय है। जहाँ भगवान जी का नाम जप बंधन स्तुति होता है वहां पे कलयुग का प्रभाव नहीं होता। प्रश्न करने के बाद राजा परीक्षित के लिए अंतिम सांस लिए स्वर्ग लोक से उनके लिए विमान आता है और विमान पे बैठ करके राजा परीक्षित के प्राण स्वर्ग की धाम की यात्रा किए, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण किया था। नारायण भगवान की लाल की लाल की आप भी श्रीमद् भागवत गीता का रसपान कर रहे हैं। आप भी ऐसे कथा श्रवण करें कि आप पापों की प्रायश्चित हो जावे और आपके लिए ईमान आवे और आपको मृत्यु से भय न लगे। हल्के जाना रे हरि का नाम तोड़ा तोड़ा, जाना रे हरि का नाम तोड़ा तोड़ा, हल्के 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 जाना रे हरि का नाम तोड़ा तोड़ा, रस प्रेमा परी आरती करो, रस प्रेमा परी सखी आरती करो,
देखो तो नगर भैया
सब लोग चले जाएंगे और कल पुरावती होगा। हवन की होती की तैयारी पंडाला में चम चम पंडाला में चम फिर से अगले महीने में हम लोग फिर से इसी नगर में प्रवेश हो रहे हैं। तब तक के लिए हम तो चले अपनी सबको